कॉमन सर्विस सेंटर बा जनसेवा केंद्र या विषय समस्ते उणा अधिके जानी गाँ ठारू सहर पर्यंत किपरि भाबे बैंकिंग क्षेत्र में हो शिक्षा क्षेत्र में हो बा अन्यान्य विभिन्न प्रकार ऑनलाइन सेवा कॉमन सर्विस सेंटर मिलता है। केंद्र सरकार द्वारा यह एक सुविधाजनक पदक्षेप जहाँ वर्तमान प्रत्येक ग्रामवासी प्रत्येक सहरवासी यार लाभ उठाई पार्चंती। तेबे कॉमन सर्विस सेंटर रे आहुरी अधिक कौन कौन सबू सेवा जोगाई दिया जाए, कारण सबू सेवा विषय रे साधारण लोक बा साधारण गाँवर लोक जानी पार नथांती। तेबे आमे अधिक आलोचना करबा आमको से सुजोग मिली। आम सहित कॉमन सर्विस सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रो मैनेजिंग डायरेक्टर अच्छा श्रीजुक्त संजय कुमार राकेश अच्छा ओडिशा गस्तर आसुच्चंती। श्रीजुक्त संजय कुमार राकेश सीधा चलतु सीधा सहित आलोचना करवा। जी सर, पहले तो आपको स्वागत करना चाहूँगा उड़ीसा में। ये जो कॉमन सर्विस सेंटर नाम बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयों से लोगों को सुविधा दिलाती है और बहुत सारी सेवाएं भी प्रदान करती है। तो पहले सर आपसे थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे कि कॉमन सर्विस सेंटर कौन कौन सी सेवाएं और कहाँ कहाँ इसको दिलाती है। धन्यवाद, सभी को नमस्कार और हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपको भी धन्यवाद। ये कॉमन सर्विस सेंटर या जो आपने बताया जन सेवा केंद्र है, इसको भारत सरकार ने प्रमोट किया है। इसका उद्देश्य यह है कि गांव में या शहर में सब जगह लोगों को उनके घर के पास ही सरकारी सेवाओं का और बाकी सेवाओं की सुविधा मिले। इसके लिए उड़ीसा में करीब हमारे 20,000 से ज़्यादा सेंटर फैले हुए हैं। हर पंचायत में कम से कम एक सेंटर हमारा चल रहा है। कई अधिकांश जगहों पे एक से ज़्यादा चल रहा है और अर्बन एरिया में भी हमारे सेंटर से इन सेंटर से अधिकांश सरकारी सेवाएं मिलती हैं। चाहे आपको अपना आधार अपडेट कराना हो, पैन कार्ड बनवाना हो, पैन में अपडेट कराना हो, या फिर बैंक से पैसे निकालने हो, ये सारी सुविधाएं उनको वहाँ जा कर के ही मिलती है। जैसा कि मैंने बताया कि सरकार के सुविधाओं में के अलावा बैंक की सुविधाएं हैं। तो बैंक में अगर आपको पैसे निकालने हो, और एक हमारे पास सेवा है जिसमें कि आपको अंगूठा लगा करके ही पैसे मिल जाते हैं, जिसको हम डीजी पे कहते हैं। और ये गांव के ग्रामीणों के लिए काफ़ी अच्छी सेवा है, क्योंकि उसमें उनको ना तो बैंक अकाउंट याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, ना पिन नंबर याद करने की ज़रूरत होती है। बायोमेट्रिक से हो जाता है। वो सिर्फ अपना आधार नंबर बताते हैं और किस बैंक में उनका पैसा है वो बताते हैं और पैसे उनको मिल जाते हैं। हमारा आदमी जो हमारा CSC सेंटर चलाता है, उसको VLE कहते हैं, वो उनको पैसे देता है और वो सिस्टम चालू हो जाता है। इसके अलावा बाकी जो बैंक की सर्विसेज है, चाहे खाता खोलना हो, खाते में पैसे जमा करना हो, या कभी कभी लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, वो भी हमारे वो सेंटर्स करते हैं। इनफैक्ट अभी हम लोगों ने एक नई इनिशिएटिव लिया है, नई पहल शुरू की है। गांव में आप जानते होंगे कि लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो महाजन के पास जाते हैं, अपने जेवरात गिरवी रख करके उसे पैसे ले लेते हैं लोन के लिए। और गिरवी जब रखते हैं तो वो मासिक 3% 4% पे सूद पे महाजन देता है। तो हमने बैंकों से कुछ टाइप किया है कि बैंक भी उसके सोने के सामान जो है उसको गिरवी रख करके उनको लोन देगा, और लोन महीने के 1% या 1.5% पे ही दे देता है। तो 1-1.5% से ज़्यादा नहीं लेता है। 14% 15% सालाना उनका रेट है, और पैसा जमा करते जाएं तो घटता भी जाता है। तो ये महाजनों के चंगुल से छुड़ाने के लिए वो काम भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये नई इनिशिएटिव्स ला करके बैंकिंग फैसिलिटी सबके घर तक पहुंच जाए, ये भी हमारे लोग करते हैं। फिर आपने जो बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन में भी हमारे यहाँ से लोग कर सकते हैं। वो हमारे सेंटर पे आकर करके पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे 10th की पढ़ाई हो या 12th की पढ़ाई हो, या वो एडवांस कोर्स है जो इंजीनियरिंग या जिसकी भी, वो कर सकते हैं। अभी हमने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है, उसने बड़ा इंटरेस्टिंग वे में एक कंसेप्ट शुरू किया है। उसमें ऐसा है कि अगर लोगों को, ये कंसेप्ट है कि लोगों को अगर पढ़ने के समय कुछ रोजगार मिल जाए और कुछ पैसे मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि जब तक उसको डिग्री मिलेगी तब तक उसके पास काम का भी एक्सपीरियंस होगा, और काम अगर अच्छा लगा तो जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वो उसको नौकरी भी दे देती है। इसको अप्रेंटिसशिप कहते हैं। तो हमारे सेंटर पे वो आ जाए, वो 10-15 दिन में वो फैसिलिटी हमारे सारे सेंटर पे चालू आ जाए। जिसको भी
पढ़ना है और काम करना वो सेंटर पे आ जाए। हमारे साथ करीब 40-50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी जुड़े हुए हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं, और हज़ारों से ज़्यादा ऐसी कंपनियां जुड़ी हैं जो नौकरी देती हैं। तो अपनी चॉइस के हिसाब से जिस कंपनी में वो काम करना चाहता है उसका वो भर दे, और अगर कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर अपनी उनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में वो दाखिला ले सकता है। फिर वहाँ जाकर के कंपनी का जहाँ भी वर्क प्लेस है वहाँ जाकर के वो काम भी करे और ऑनलाइन पढ़ाई करे। कंपनी उनको स्टाइपेंड में पैसे भी देगी, और कई केसेज में कंपनी ने कहा कि मैं पढ़ने के खर्चे भी दे दूंगी। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी लोगों के, गांव के लोगों की तरफ से आएगी। तो ये हमने शुरू किया एजुकेशन के लिए, और बाकी एजुकेशन के कई सारे कोर्स। गरीब बच्चे हैं जो सपना देखते हैं कि हम आगे पढ़ेंगे, ये कोर्स करेंगे और नौकरी करेंगे, अपने परिवार को संभाल सकें, तो वो कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये कॉमन सर्विस सेंटर से ये सब सुविधाएं अभी मिल सकती हैं। मिल सकती, एग्जैक्टली वही पर्पस है कि जैसे मान लीजिए भुवनेश्वर से के बगल के गांव में कोई बच्चा है जिसके पास इतना साधन नहीं है कि भुवनेश्वर आकर के वो पढ़ाई कर सके और फिर अपने खर्चे निकाल सके, तो वो ये कर सकता है कि भुवनेश्वर आ जाए। भुवनेश्वर की जो कंपनी हमारे साथ रजिस्टर्ड है उनके यहाँ वो काम करे एज ए अप्रेंटिसशिप और प्रशिक्षु जिसको कहते हैं उसके हिसाब से, और ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, वहाँ से वो डिग्री भी ले ले। तो अगले 3 साल में जब तक वो डिग्री लेगा तब तक यहाँ काम करेगा, वो उसके पैसे भी देंगे स्टाइपेंड, और 3 साल के बाद जब उसको डिग्री मिल जाएगी तो उसको नौकरी भी मिल जाएगी। तो वो उसके लिए अच्छा एक सुविधा मिलेगा। ये हम लोग चालू करने जा रहे हैं। कुछ एक और अच्छा इनिशिएटिव है, कई सारे हैं, जिसमें ये है कि गांव में कोई झगड़ा होता है या गांव में कभी कुछ ऐसे इशू आते हैं, ज़मीन का इशू है जिसमें कि कानूनी सलाह की ज़रूरत होती है, तो वो उनको दिक्कत होती है। क्योंकि अगर वकील बाबू के पास से बात करनी है तो पहले तो फीस लेंगे, फिर शहर जाना पड़ेगा, गांव-गांव में वकील बाबू नहीं है। तो इसके लिए हमने भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस से मिल करके एक टेली लॉ का काम शुरू किया है पूरे देश में, कि कोई भी आदमी हमारे वीएलई के पास आ जाए। हमारे पास ऑलरेडी पूरे देश में 200 से ज़्यादा इम्पैनल लॉयर हैं, और कई लोग वॉलंटरीली उसमें जुटे हुए हैं। उनमें से किसी भी लॉयर को, इनफैक्ट उड़ीसा में भी कई सारे हैं, तो अपनी भाषा के हिसाब से उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकता है। उस टाइम पे वो आ जाए सीएससी में, या उनके पास अगर स्मार्टफोन है तो खुद भी डायरेक्टली उस लॉयर साहब से, वकील साहब से वो अपनी समस्या का पे उनकी राय ले सकता है, कानूनी राय, वीडियो कॉल से। ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल दोनों ही संभव है, उससे अपनी राय ले सकता है, और ये राय पूरी तरह फ्री है उसके लिए, पूरी तरह फ्री है, उसको एक पैसे नहीं देने हैं। भारत सरकार हर राय के लिए 65 रुपये हमारे वीएलई को मिलता है, तो इसलिए वीएलई का वो इनकम का सोर्स है, नागरिक के लिए फ्री है, वकील साहब के खर्चे भी सरकार उठाती है। तो ये उनकी छोटी मोटी समस्या जैसे है कि या तो गांव जमीन का रसीद नहीं कटा, या उत्तराधिकारी का सर्टिफिकेट कैसे बनना, इस तरह का कुछ भी समस्या हो, गांव में कहीं झगड़ा हुआ हो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, तो उसके में भी वो सलाह ले सकते हैं। और उसके बाद आगे वो देखें कि उसके बाद हमने ये भी सुविधा लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मीडिएशन सेंटर है, जहाँ बातचीत से निगोशिएट करके सेटल, वहाँ भी रिफर करने का काम चल रहा है। लेकिन ये टेली लॉ कंसल्टेशन जो जिसे प्री लिटिगेशन कंसल्टेशन कहते हैं, उसका काम पूरे देश में चल रहा है, और अच्छा रिजल्ट आया है। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा किया है, उड़ीसा में भी बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। तो इस तरह की सर्विसेज हम उनको देते रहते हैं, जो नागरिकों का भला हो। हमारे सीएससी के जो सेंटर्स हैं, इससे उनका भी जीविकोपार्जन होता है, और ये सिस्टम चलता है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बैंक्स भी आपसे जुड़े हुए हैं सर्विस देने में। तो जो आप पहले जो बोल रहे थे कि महाजनी प्रथा जो है उससे कैसे लोग छूट सकें और कम इंटरेस्ट रेट में उनको लोन मिल पाए, उनके जेवर गिरवी रख के, तो ये जो लोग कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी भी हर बार बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो उसके लिए आपका कॉमन सर्विस सेंटर क्या सब काम कर रहा है? लोन लोगों को कैसे, युवकों को मिले और वो कुछ आरंभ कर सके अपना उद्योग, एंटरप्रेन्योरशिप? जी, इनफैक्ट आपने सही सवाल पूछा, बहुत बढ़िया है। हम देश के लगभग सभी बैंक के साथ काम कर रहे हैं। बैंक के साथ मिलकर करके हम बैंकिंग की बेसिक सर्विस भी देते हैं, जैसे अकाउंट खोलना, पैसे रखना, पैसे निकालना, नॉमिनी अपडेट करना, ये सब। प्लस जो असेट बनाने वाली है, जैसे जिस व्यवसाय के लिए लोन की बात आपने की है, तो वो काम भी हम काफ़ी बड़ी मात्रा में कर रहे हैं।
उसमें लोन दो तरह के होते हैं, जो सरकार की स्कीम का हिस्सा है उसमें भी हम अप्लाई करवाते हैं, बट वो स्कीम के प्रोसेस के थ्रू जाता है। उसके अलावा किसी को अगर व्यवसाय के लिए लोन चाहिए या किसी और काम के लिए चाहिए जो स्कीम के बाहर है, चाहे पर्सनल काम के लिए है या ओवरड्राफ्ट का लोन है, तो वो भी हम इन बैंकों के साथ मिल करके लोगों को उपलब्ध कराते हैं। ऑफ कोर्स वो देखते हैं कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका सिबिल स्कोर क्या है, ये सब देख करके। लेकिन हमें कहते हुए खुशी होती है कि मार्च में हमने करीब सिर्फ 2 बैंक, एक्सिस और एचडीएफसी से मिल करके करीब 2,500 करोड़ से ज़्यादा का लोन लोगों के बीच डिसबर्स कराया था पूरे देश में। हमारा देश और उड़ीसा भी कृषि प्रधान देश है, बहुत सारे किसान हैं यहाँ पे। तो किसानों को ज़्यादातर ये लोन हो गया और कोई गवर्नमेंट स्कीम में उनको कोई सब्सिडी या कुछ मिलता है, तो इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर में कुछ सुविधाएं उनको दी जाती हैं क्या, जो किसान अभी भी नहीं जानते हैं उसके बारे में? ऐसा कोई आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, किसानों के लिए तो बहुत सारी फैसिलिटी हमारे सीएससी सेंटर से मिलती है। इनफैक्ट कुछ हमने स्पेशलाइज्ड किसान सेंटर के रूप में एफपीओ भी हमारे उड़ीसा में काम कर रहे हैं। अभी भारत सरकार ने हमें यह भी कहा है कि उनके जितने पैक्स हैं, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, उन सबको सीएससी बना देना है। तो अभी हमारा वो भी काम चल रहा है ताकि उनको भी वो फ़ायदा मिले। अब जो किसानों को ज़रूरत है, जैसे पीएम किसान में अगर कोई किसान भाई रजिस्टर नहीं करवाए हैं, वो सीएससी में जाकर के अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि चूंकि पीएम किसान अब कई साल पुराना हो गया, तो लोगों को ई-केवाईसी कराना होगा, क्योंकि कितने लोग हैं, कुछ लोग जीवित नहीं है, तो वो ई-केवाईसी भी वो हमारे यहाँ से करा सकते हैं। हो जाएगा कितने किसान आज की तारीख में हैं, तो इसके लिए भारत सरकार ने पिछले साल कहा था कि सबको ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा। वो ई-केवाईसी भी हमारे सेंटर से जाकर के आसानी से हो जाता है। इसके अलावा फसल बीमा जो है वो हमारे सीएससी सेंटर्स पे बड़े लार्ज स्केल में होता है और किसान भाई उसका फ़ायदा उठाते हैं। और हमारे यहाँ से प्रीमियम जमा हो जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं। अगर किसी का फसल डैमेज हो गया तो क्लेम भी हमारे यहाँ से सबमिट हो जाता है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी अगर सरकार की जितनी स्कीम्स हैं उसमें अगर वो हाँ, वहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं। ये हम हर स्टेट्स के साथ बैठ करके अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उड़ीसा में वो इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें जहाँ इंटीग्रेशन हो गया वहाँ हमारे सेंटर से ही किसान अपने एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है। एलिजिबिलिटी चेक कर करके वहीं से अप्लाई कर सकता है। फिर सरकार वाले ऑफिसर जो है वो देख कर करके उसको सैंक्शन करते हैं। कितने स्टेट में हो गया है? उड़ीसा में नहीं हुआ? उड़ीसा में ये इंटीग्रेशन नहीं हुआ। अभी हमारे करीब 10 से 11 स्टेट्स में ये इंटीग्रेशन हो गया। सर, इसके साथ एक भी सवाल कॉमन इंसान का एक रहता है कि ये जो लिंक करवाना है, सब आधार के साथ पैन लिंक करना है, बैंक में केवाईसी अपडेट करना है, ये सब के बारे में ज़्यादातर जो तो पढ़ा लिखा है और